Assalamu alaikum to all of you. Myself Tayyab Khan, lecturer at Tips Law Academy. Hope so you are enjoying good health and are safe and sound at your homes. Welcome to Tips Law Academy. Today we are going to discuss second essay regarding law admission test preparation named as COVID-19, its effects, causes, measures and the role of volunteer in this pandemic. फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी आउटलाइन में जो है हम कोरोना वायरस जो है इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे कि जो कोरोना वायरस है एक्चुअली ये क्या है, ठीक है। तो कोरोना वायरस जो है वो इसे कोविड-19 कहा जाता है, जो 2019 में आया, और इसका जो नाम कोरोना रखा गया वो इसके क्राउन लाइक स्पाइक्स ऑन द सरफेस ऑफ द वायरस जो थे उसकी वजह से रखा गया। और ये जो वायरस है ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है और इंसान में जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से मुराद है कि जो इंसान की सांस लेने का निज़ाम है उसको ये मुतासिर करता है। और जो है इसका ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो लोगों के लंग्स पे होता है, फेफड़ों पे होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे। जो कोविड-19 था ये फ़र्स्ट टाइम जो है चाइना के सिटी वुहान में रिपोर्ट हुआ और ये दिसंबर 2019 में जो है ये सबसे पहले चाइना के सिटी वुहान में इसको जो है देखा गया। उसके बाद जो था वायरस था ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया। अब यहाँ पे नीचे हमने डिस्कस किया हुआ है कि हाउ मैनी पीपल आर इन्फेक्टेड विद कोविड-19। इसमें जो है हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि कितने लोग जो हैं कौन कौन से सिटी के कहाँ पे उनको जो है इससे जो है वो मुतासिर हुए। और उसके बाद हम नीचे लिखेंगे कि हाउ डज़ द न्यू कोरोना वायरस स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि ये जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस तरह जाता है। ये सारी चीज़ें लिखने का मकसद है कि अगर कोविड-19 पे हमें ऐसे आता है तो वो हमसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ कोविड-19। ऑब्वियसली बात है कि जो लैट है, लॉ एडमिशन टेस्ट है, वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है जो एग्ज़ामिनर होता है वो ऐसे को जो है वो टेक्निकली मोल्ड करके देता है, ठीक है, जिसमें उसने आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, आपकी राइटिंग पावर है, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको उसने जज करना होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और आपका जो नॉलेज है उसको इन्हांस करने के लिए लिखी गई हैं कि इन शॉर्ट अगर हमें कोई करंट अफेयर्स में कोई MCQs आता है या कोविड-19 को जो है वो स्टेटमेंट बना के आपसे कोई डिबेट टेबल या उसे क्या कहते हैं क्रिटिसाइज़ में जो पूछता है तो आप इसको लिख सकें। अब जो है हम फिर इसके बाद जो है कोविड-19 की हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी, फिर जो है हमने इसकी हिस्ट्री देखी, उसके बाद हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे। थर्ड पे जो है हम इसकी कॉजेज़ लिखेंगे कि ये क्यों जो है ये पर्सन टू पर्सन जो है वो ये स्प्रेड करता है। तो एज़ यू ऑल नाउ दैट कि आपको पता है कि ये किस तरह फैलता है। जब अगर एक जो विक्टिम है कोविड-19 का, हम पहले बात कर चुके हैं, ये पर्सन टू पर्सन जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो जब वो किसी दूसरे पर्सन के पास जाएगा तो अगर वो सांस ले रहा है या वो खांसी कर रहा है या व्हाटएवर जो है उसका जो बॉडी है वो किसी और दूसरे पर्सन की बॉडी के साथ एक्सपोज हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि दिस इज़ द मेन कॉज, ये मेन वजह है कि ये वायरस जो है एक से दूसरे में जो है इस तरह से फैलेगा। थर्ड पे जो है हम इसकी मेजर्स देखते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत जो है ये एक वास्ट टॉपिक है। इफ़ेक्ट्स इसके हम कई लिहाज से देख सकते हैं। सबसे पहले जो है जो इसने जो है इंसान की जो हेल्थ है, जो हमारी जो कि एक बेसिक ह्यूमन राइट है इंडिपेंडेंट लिविंग का और हेल्थ का, इसने उसको इफ़ेक्ट किया। बहुत से लोग बीमार हुए और बहुत से लोग जो है इसकी वजह से जो है वो मर गए। और उसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग पे जो है इसने अपने इफ़ेक्ट्स को जो है वो दिखाया। उसमें हम देखते हैं कि एजुकेशन को देखें तो जब कोविड-19 आया तो गवर्नमेंट को जो है वो SOPs को जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ा और लॉकडाउन जो हैं स्मार्ट लॉकडाउन्स को एग्जीक्यूट करना पड़ा। उससे क्या हुआ कि जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनके लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे उनको बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से जो है उनकी तालीम का जो है काफ़ी हर्ज हुआ और बाद में ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह में जो है उस तरीके से जो है उनकी ग्रूमिंग और इन्हांस जो है उनके नॉलेज को नहीं किया गया। उसके बाद जो इसका मेन इफ़ेक्ट है वो लोगों की लिवलीहुड्स पे है, लोगों की ज़िंदगियों पे है और इकॉनमी पे है, मईशत पे है। इकॉनमी जो है वो हम इसमें वर्ल्ड वाइड भी जो है वो सेगमेंट ले सकते हैं, और अगर हम चाहें कि हम पाकिस्तान की बात करें तो इसमें हम वो भी ले सकते हैं। तो
इसने इकोनॉमी को किस तरह जो है डिस्टर्ब किया। आपको पता है कि जब कोविड-19 आया तो जो इसके लिए पॉलिसीज़ या मेजर्स ली गई, उसने गवर्नमेंट में जो है सबसे पहले लॉकडाउन एंड स्मार्ट लॉकडाउन्स किए, जिसकी वजह से जो है आपके इंसानों के कारोबार जो थे वो बंद हो गए और उनको जो है इकोनॉमिकल जो इश्यूज़ थे उनको फेस करना पड़ा। ख़ास करके वो लोग जो हैंड टू माउथ थे, जो कि डेली बेसिस पे जो है वो अपनी इनकम अपने कारोबार से चलाते थे, उनके लिए जो है ये बहुत बड़ा जो है वो लॉस हुआ, उनको इकोनॉमिकल इश्यूज़ को फेस करना पड़ा। और इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो पूरी जो दुनिया है उसके जो ममालिक थे, उनकी इंडस्ट्रीज़ जो थी, उनके जो ट्रेडिंग थी, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिस्टर्ब हुई। और आपको पता है कि जब किसी मुल्क की किसी भी मुल्क का कोई भी जो है बिज़नेस ट्रेडिंग या वॉट एवर कोई जो है फेम या इंडस्ट्री जो है वो बंद होती है तो एक दिन में जो है वो मुल्क जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो नुकसान है उसे देखना पड़ता है। तो जब हम इसको एज्यूम करते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू होल वर्ल्ड, तो इसने पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है उसको डाउन किया, जिसकी वजह से जो है इसके काफ़ी ज़्यादा जो है इकोनॉमिकल इश्यूज़ फेस करने पड़े। और सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें वो आपको पूछ सकता है कि इम्पॉर्टेंट वेज टू स्लो द स्प्रेड, के हम इसका फैलाव किस तरह रोक सकते हैं, या फिर वो आपसे ये पूछता है कि हाउ कैन अ वॉलंटियर प्ले अ रोल इन कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो उसमें ऑब्वियसली बात है कि हमने यहाँ पे सारी SOPs जो है वो उनको कोट किया है। वेयर अ मास्क है जिसमें कि आप मास्क पहनें, उसके अलावा 6 फीट जो है एक दूसरे से दूर रहें, कोविड-19 की वैक्सीन लगवाएं जब आपके लिए अवेलेबल हो, क्राउड्स जो हैं रश वाली जगह हैं और जो पुअरली वेंटिलेटेड इंडोर स्पेसेस हैं, इससे मुराद है कि वो तंग कमरे जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, जहाँ पे ऑक्सीजन और हवा का जो है वो क्रॉस नहीं होता, वहाँ पे ना जाएं। और उसके अलावा जो मेन थिंग है कि इंसान को जो है वो हाइजीनिक रहना चाहिए, उसको जो है अपने हाथ हैं वो पानी से और साबुन से जो है वो धोने चाहिए। इन शॉर्ट के अपने आप को जो है वो साफ़ रखना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र को यूज़ करना चाहिए। तो इसमें ये जितनी भी हमने पॉइंट्स थे इनको जो है हमने राइट डाउन किया, और इसमें जो हेडिंग्स दी गई हैं ये सिर्फ जो है आपके आउटलाइन को जहन में रखने के लिए हैं। ये हेडिंग्स आप इस तरह जो है वो ऐसे में नहीं लिखेंगे। अगर आप हेडिंग्स लिखना चाहें तो सिर्फ जो मेन हेडिंग्स हैं, जिस तरह कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स हैं, मेजर्स हैं या इम्पैक्ट्स हैं, आप वो लिखेंगे, वो आप लिख सकते हैं। लेकिन जो सब हेडिंग्स हैं आप इनको लिखने से जो है वो अवॉइड करेंगे। उसमें इसमें अलावा कवर कॉज एंड स्नीजेस भी है कि जब हम खांसी लें तो जो है हम अपना उसके लिए भी जो है अपने जो हमारे जो खांसी वगैरह का जो है उसको जो है हम कवर करें, ताकि जो है वो किसी और पर्सन या जो हमारे पास लोग बैठे हैं उनको जो है एक्सपोज नहीं करे। क्लीन एंड डिसइंफेक्ट, जो हमने पहले बात की कि हमें हाइजीनिक रहना चाहिए, और मॉनिटर योर हेल्थ डेली, और हमें अपनी सेहत के बारे में जो है रोज़ के रोज़ चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, जिसमें आपको पता है कि अगर आपको जो सिम्टम्स होते हैं उसमें फ़ीवर होती है, कफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है कि आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, और बहुत से सिम्टम्स हैं जिनमें आपको तेज़ बुखार होता है। और जो है इसके लिए अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स शो हों तो हमें जो हमारा डॉक्टर है उसको कंसल्ट करना चाहिए और इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। थैंक यू सो मच। और इन केस ऑफ एनी क्वेरीज और मिसकंसेप्शन, अगर आपको इस ऐसे में कोई भी इशू हो तो यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप 0316659405 You can also visit me on my email ID itxkhan1122@gmail.com, and you can also contact us for complete notes of all syllabus subjects and law admission test and law GAT preparation on the following resources. Thank you so much. Kind regards, Tayyab Khan.